नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। मौका गणतंत्र दिवस का। नारे इस्लाम। एएमयू में झंडा फहराने के दौरान गूंजा अल्लाहू अकबर और नारे तकबीर का नारा। चिल्लाने वालों में एनसीसी कैंडिडेट्स भी शामिल। दूसरी खबर में बात कट्टरपंथी सोच वाले मुसलमानों की, जिनका मानना है इस्लाम में नहीं फहराया जाता है तिरंगा। यूपी के मदरसे में गणतंत्र दिवस पर फहराया गया इस्लामी झंडा। हाफिज तबरेज हिरासत में। तीसरी खबर में बात समाजवादी पार्टी की विधायक रही गजाला लारी के भाई शारिक अरफात की, जो कि अपनी बीवी को बीजेपी कार्यकर्ता होने की सजा दे रहे हैं। अपनी बीवी सोफिया अहमद को घर से निकाल शारिक अरफात कर रहे हैं दूसरा निकाह। सोफिया ने लगाई सीएम योगी से मदद की गुहार। चौथी खबर में बात सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनका कहना है मेरी जीभ सिर काटने वालों को इनाम। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों, महंतों और धर्माचार्यों को कहा आतंकवादी, जल्लाद और महाशैतान। तो चलिए खबरों से आगाज करते हैं और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। एएमयू अक्सर विवादों के कटघरे में घिरा रहता है। देश विरोधी कांड करने की हिम्मत करना और हिमाकत करना इसका पहला काम है। यहाँ से आतंकवादी भी पनपते हैं। अब यहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने के दौरान कट्टर मजहबी नारे लगाने के मामले भी सामने आए हैं। खास बात यह है कि एएमयू कैंपस में ये नारेबाजी एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के सदस्यों ने लगाया। वहीं छात्रों ने इस दौरान अल्लाहू अकबर और नारे तकबीर चिल्लाया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ट्विटर पर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और बीजेपी नेता डॉक्टर निशीत शर्मा ने अलीगढ़ मुस्लिम और एसएसपी कालानिधि नैथानी को टैग करते हुए शिकायत की है। उन्होंने पूछा कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जंग के नारे लगाने का क्या तुक है। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि इस मामले में संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने जानकारी दी कि इस संबंध में पुलिस से भी बातचीत चल रही है। वीडियो पर अब यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी बयान आया है। एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली ने जानकारी दी है कि वीडियो के आधार पर छात्रों की पहचान की गई है, जिसके बाद अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ पुलिस ने भी बताया कि इस घटना के संबंध में उसने यूनिवर्सिटी से संपर्क किया है। वहीं वायरल वीडियो में इक्का दुक्का नहीं बल्कि दर्जनों छात्रों को मजहबी नारेबाजी करते हुए देखा गया है। अब गणतंत्र दिवस जैसे दिन भी ये कट्टरपंथी देश के नारे नहीं लगाकर धर्म के नारे लगा रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इन कट्टरपंथियों को सोचना चाहिए कि गणतंत्र दिवस जैसे दिन धर्म के नारे लगाकर ये लोग हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं और देश की शांति को भंग कर रहे हैं, और ऐसे भक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी खबर में बात कट्टरपंथी सोच वाले मुसलमानों की। देश 26 जनवरी को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां देश भर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की धूम रही, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मदरसे में इस्लामी झंडा फहराया गया। साथ ही राष्ट्रगान भी नहीं गाया गया। मामला रामपुर मजरे जमीन हुसैनाबाद का है। इस्लामी झंडा फहराया देख गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने फौरन आकर मदरसे से झंडा उतरवाया। वहीं मदरसे के मौलवी का कहना है कि उनके धर्म में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मदरसे का नाम अशरफुल उलमा इमादादिया साकिन है। पूरे देश में जहां गणतंत्र दिवस में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था, वहीं गांव के लोग तिरंगा की जगह इस्लामी झंडा फहराया देख सोच में आ गए थे। बाराबंकी पुलिस का इस मामले में कहना है कि इस्लामिक झंडा फहराया जाने की जानकारी मिली थी। जांच में पाया गया है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए एक प्राइवेट रूम बनवाया गया है, जहां धार्मिक शिक्षा के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं पर यह इस्लामिक झंडा फहराया गया। झंडे को फहराने वाले की पहचान आसिफ के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामले में हाफिज मोहम्मद शोहराब और मोहम्मद तबरेज निजामुद्दीन रिजवान को हिरासत में लिया है। लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कोई धर्म जाति का मामला नहीं है।
बल्कि भारत के संविधान से छेड़छाड़ का मामला है और ऐसे लोगों की अच्छे से क्लास लगनी चाहिए ताकि और लोगों की हिम्मत ना बढ़े। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस जैसे दिन लोग तिरंगा छोड़कर अपने अपने धर्म का झंडा ना लगाने लगे, जो कि हमारे संविधान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। वहीं तीसरी खबर में बात समाजवादी पार्टी की विधायक रही गजाला लारी के भाई शारिक अरफात की। उत्तर प्रदेश के कानपुर की बीजेपी नेत्री और अल्पसंख्यक आयोग की पूर्व सदस्य सोफिया अहमद ने अपने शौहर शारिक अरफात पर दूसरा निकाह करने का आरोप लगाया है। सोफिया ने यूपी पुलिस से शौहर का दूसरा निकाह रोकने की अपील की। शारिक अरफात समाजवादी पार्टी से 4 बार की विधायक रही गजाला लारी के भाई हैं। सोफिया अहमद ने शारिक और उनकी बहन गजाला से अपनी जान और माल का खतरा बताते हुए मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि उनका बीजेपी से जुड़ा होना ससुराल वालों को पसंद नहीं आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता होने की वजह से शौहर शारिक ने पहले तो उन्हें बिना तलाक दिए घर से निकाल दिया और अब दूसरा निकाह करने की तैयारी में है। सोफिया और शारिक की शादी साल 2015 जून में हुई थी। साल 2016 में उनके बीच के रिश्ते खराब हो गए। आरोप है कि अगस्त 2016 में शौहर शारिक ने एक तलाक देकर सोफिया को 1 साल के बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। इसके बाद सोफिया स्वरूप नगर की एक फ्लैट में रहने लगी। ससुराल वालों से प्रताड़ित सोफिया ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया था। हालांकि समय बीतने के साथ सुलह समझौता हो गया और वो साल 2019 से 2021 के बीच ससुराल आने जाने लगी, लेकिन उन पर ससुराल पक्ष की तरफ से बीजेपी छोड़ने का लगातार दबाव बनाया जाता रहा है। सोफिया ने ऐसा नहीं किया और अब उन्हें पता चला कि शौहर दूसरा निकाह करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद सोफिया ने पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से निकाह रोकने की अपील की है। साथ ही सोफिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। अब सोफिया को घबराने और अपने शौहर या ससुराल वालों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएम योगी किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देते। बाबा के शासन में सबको न्याय मिला है। अब आरोपी की ऐसी खबर ली जाएगी कि वो अपने वजूद को कोसेगा। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल काफी सुर्खियों में हैं। लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयानों का विवाद अभी ठीक से थमा भी नहीं कि उन्होंने एक और ऐसा बयान दे दिया जो काफी विवादों में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फेसबुक और ट्विटर पर उनकी जीभ और सिर काटने वाले संतों, महंतों और धर्माचार्यों के लिए आतंकवादी, महाशैतान और जल्लाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, धर्म के नाम पर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को प्रतिबंधित किए जाने की मांग पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, लेकिन अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद कई जगहों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया गया है। उनके बयान के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए, जिसमें सपा नेता के पुतले भी फूके गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान बीजेपी के एक नेता ने मौर्य की जीभ काटने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान कर दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर जहां बीजेपी नेता समेत उनकी पार्टी के भी कुछ लोग हमलावर हैं, तो वहीं मौर्य के समर्थन में भी कई आवाजें उठ रही हैं। बांदा के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी मौर्य का समर्थन किया और रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की बात कही। वहीं मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी अपने पिता के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि वो विपक्ष में है, इसलिए उन पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ विपक्ष और पक्ष की कोई बात ही नहीं है, बल्कि बात तो है गलत और सही की। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छी
अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।